जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, खत्म भी हो गया। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल का कुछ ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। थोड़ा सा चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो इतिहास में जो था तीन गो था, एक प्रागैतिहासिक काल था, आधैतिहासिक काल था, एक ऐतिहासिक काल था, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में बिल्कुल तो इसमें लिखा उखा कुछ मिलवे नहीं किया, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। अब पढ़ेंगे अधैतिहासिक काल। तो अब ऐतिहासिक काल में जो आता है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी आता है। अब प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल यहाँ इतिहास ये वैदिक काल से आगे नहीं कि प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का बोलो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्या है। तो इतिहास का जनक, जनक का मतलब होता है पिता। क्या होता है, पिता। गांव में जिसको बाबूजी बोलते हैं, कि जिसका जो निर्माण करता है, कि खोज करता है। तो इतिहास, जो इतिहास शब्द है, जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, तो इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस। यानी कि इतिहास का जनक, यानी कि इतिहास का बाबूजी बोल सकते हैं, तो इतिहास का जनक या तो इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। सब एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता या तो जनक किसे कहेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व मतलब होता है खुदाई उदाई जो करता है उसका हेड, इसको बोलेंगे जो खुदाई उदाई करता है उसका ठेकेदार उकेदार नहीं होता है। उसी तरह मतलब जो पुरातत्व विभाग मतलब खुदाई उदाई करके सामान उमान को निकालना, नहीं कि पुराना सब पुराना मतलब कई हजार वर्षों साल पहले वहाँ पे क्या था उसको खोज उज के जो निकालता है उसी को पुरातत्व विभाग, और जो उसका हेड रहता है यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता है। अच्छा, मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर, ये तो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं। अच्छा, टोटल का जितना भी है ऑब्जेक्टिव जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सब जो पहले पीछे पढ़े थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसी से हम लोग क्या किए, निकाले हैं। तो मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर वो कौन सा है, कुत्ता है। कौन सा है, कुत्ता। कुत्ता को ही सबसे पहले वो क्या किया था, पाला था मानव। अच्छा, किस कालखंड में, यहाँ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब होता है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा समय बिताना। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जीवन, जीवन का मतलब होता है मतलब जो वहां पर बिताया, सबसे ज्यादा जीवन बिताया वो कहाँ पर बिताया था, कौन सा काल में, तो पूरा पाषाण काल में। याद रहेगा, किस काल में यानी किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन को बिताया था, तो पूरा पाषाण काल में। अच्छा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जीवन किसमें बिताया था, पूरा पाषाण काल में। चलिए आगे देखते हैं, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अच्छा, किस कालखंड को माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का बने औजार का, माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब होता है छोटा पत्थर, यानी कि छोटा छोटा पत्थर के, छोटा छोटा औजार के बने का प्रयोग, नहीं धातु के जो भी छोटा छोटा हो रहा था। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार बन रहा था, लेकिन मध्य पाषाण काल में जैसे आया वो छोटा छोटा औजार, छोटा छोटा धातु का उपयोग करना स्टार्ट किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब होता है सूक्ष्म पत्थर। वो कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में। अच्छा, मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु, सबसे पहली धातु क्या था, तांबा। तांबा किससे मिलकर बनता है, अच्छा तांबा तो नहीं, कस वाला मिलता है, तांबा और टिन से मिलकर बनता है कस धातु, जिसको कांसा कहते हैं। तो मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु वो क्या था, तांबा था। अच्छा, तांबा कब खोजा गया था, ताम्र पाषाण काल। एक ताम्र पाषाण काल होता है, वही पाषाण काल में तांबा खोजा गया, इसी को हम लोग बोलेंगे उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के जो खत्म होता है ना, सबसे जो खत्म होने वाला चैप्टर आता है उसको उत्तर पाषाण, यानी कि उत्तर से संबोधित किया जाता है। तो उत्तर ताम्र पाषाण काल में तांबा का खोज हुआ था। आद्र मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा कब खोजा गया था, ताम्र पाषाण काल में। अच्छा, सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कृषि का प्रमाण मिला था मेहरगढ़ में। कहाँ मिला था, मेहरगढ़ में। कृषि का प्रमाण सबसे पहले मेहरगढ़ में मिला था। और सबसे पहले चावल का साक्ष्य, यानी कि चावल का प्रमाण कहाँ मिला था, कोल्डिहवा में। याद रहेगा, चावल, कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ और चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा में। कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है, यूपी में। अच्छा, आग का खोज, ये यहाँ समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन समझना है हम लोग को।
यहाँ कंफ्यूज होता है सब कोई। आग का खोज किस काल में हुआ? तो आग का अगर खोज पूछेगा, क्या पूछेगा कि आग का खोज किस काल में हुआ, तो पुरापाषाण काल। आग का खोज किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। आग का प्रयोग किस काल में हुआ? तो मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में याद रहेगा। अगर पूछ देगा कि आग का खोज किस काल में हुआ, तो पुरापाषाण काल में, और आग का प्रयोग किस काल में हुआ, तो मध्यपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। अच्छा, नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ और कृषि का भी आविष्कारक हुआ था। क्या हुआ था? कृषि का भी आविष्कारक, पहिया का आविष्कारक, और समाज यानी कि एक जगह रह के जो बिताने लगा था, वो समाज का भी आविष्कारक कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। अच्छा, कहाँ पर मानव ने गड्ढे खोदकर निवास करते थे? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। अच्छा, इसी को हम लोग गड्ढे खोदकर निवास करने, इसी को हम लोग बोलते हैं गर्तावास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्तावास। कहाँ पर? बुर्ज होम। ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ठंडा से बचने के लिए गड्ढे खोद के छोटा छोटा घर बना के रहते थे, और वहीं पे क्योंकि उस समय तो कुछ था ही नहीं साधन, वो क्या करते थे? शिकारी वारी करते थे, और कश्मीर यानी कि बहुत ठंडीला इलाका है, वहाँ गड्ढे खोद कर ठंडा से बचने के लिए रहते थे। अच्छा, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है वो गुफाओं का शैली चित्र का मतलब है चित्रकला के लिए वो प्रसिद्ध है। चलिए, हम लोग का प्रयोग ऐतिहासिक काल खत्म हुआ, आगे पढ़ेंगे अध ऐतिहासिक काल। और अध ऐतिहासिक काल में जो आता है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता।